कोई व्यक्ति बोलता है और उसकी बात सुनने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। लोग जिस किसी प्रकार से दो शब्द सुनने के लिए आतुर होते हैं, हम भी थोड़ा उनके मुखारबिंद से निकले हुए दो शब्द सुन लें, ऐसा मन में भाव उठता है। और कोई ऐसे शब्द होते हैं कि कोई बोल रहा है तो कान दबा करके भागने का मन होता है। परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय संत समाज, सम्माननीय साधिका बहनों, यथार्थ बोलने का ढंग। रहो मन मौन युक्ति से बोलो, रहो मन मौन युक्ति से बोलो। ध्यान रखो कब कैसा समय है, पात्र देखे मुख खोलो। समय अमोल व्यर्थ ना जावे, मन ही मन में तोलो। रहो मन मौन युक्ति से बोलो। शब्द भेद बहु भांति के परखो, है यथार्थ अरुपोलो। तजि कटुता रोचक भयानक, सार मिष्ट गहि बोलो। रहो मन मौन युक्ति से बोलो। निंदा गाली मिथ्या भाषण, अहित बचन ना बोलो। जस पर की निज को नहीं अच्छा, तस अपने को तोलो। रहो मन मौन युक्ति से बोलो। निस दिन दोष आपने परखो, यह कर्तव्य अमोलो। होए सुधार शीघ्र तब अपना, राग द्वेष तब धोलो। रहो मन मौन युक्ति से बोलो। अजर अमर पारख पद अपना, रहता सदा अबोलो। सूरत तैसे रहे निरंतर, मिटे मोहों को झोलो। रहो मन मौन युक्ति से बोलो। रहो मन मौन युक्ति से बोलो। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। सद्गुरु श्री राम सूरत साहिब जी कहते हैं कि हे साधक, तुम मौन रहो। अगर जरूरत पड़े बोलने की तो युक्ति पूर्वक संभाल करके काम भर का बोलो। देखो, हम लोगों के पास दो आँख है और दो कान है, और मुख कितने हैं? एक है। तो प्रकृति भी कहती है कि दो बात देखो और दो बात सुनो, तो एक बात बोलो, ज्यादा ना बोलो, फक फक। सोच विचार करके युक्ति पूर्वक बोलो। और ये ध्यान रखो कि समय कैसा है, कौन है, क्या परिस्थिति है, कब, कहाँ, कैसे, कितना, क्या, ये ध्यान रखना चाहिए। कब बोलें, ये समय का द्योतक है। कैसे बोलें, शैली का द्योतक है। कितना बोलें, मात्रा का द्योतक है। किससे बोलें, ये व्यक्ति की पात्रता का द्योतक है। अब क्या बोलें, ये हमारे विषय वस्तु का द्योतक है। ये परख करके जब बोलेंगे तब हमारी वाणी अच्छी रहेगी, काम की रहेगी और दुखदायी नहीं होगी। पात्र देख मुख खोलो। अगले को ध्यान रखो, अगले का कैसा स्वभाव है, विचार है, समय है, मन है।
तो उसको ध्यान में रख करके तभी मुख से कुछ वाणी बोलो। ये समय बहुत अनमोल है, व्यर्थ में न बिताओ। मन में तौल करके, सोच करके, मनन करके तभी कोई बात बोलो। शब्दों शब्दों में बहुत अंतर होता है। कोई व्यक्ति बोलता है और उसकी बात सुनने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। लोग जिस किसी प्रकार से दो शब्द सुनने के लिए आतुर होते हैं, हम भी थोड़ा उनके मुखारबिंद से निकले हुए दो शब्द सुन लें, ऐसा मन में भाव उठता है। और कोई ऐसे शब्द होते हैं कि कोई बोल रहा है तो कान दबा करके भागने का मन होता है। तो शब्दों शब्दों में बहुत अंतर है। इसलिए हे साधक, पहचानो क्या बोलना चाहिए। कोई वाणी यथार्थ होती है और कोई पोलो होती है। पोल निरर्थक, व्यर्थ की बकवास, कुछ नहीं, सारहीन। इसलिए कटुता को त्याग करके और रोचक भयानक बातों को त्याग करके यथार्थ तथा मीठी वाणी बोलो। वाणी कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, रोचक, भयानक, यथार्थ। रोचक का मतलब होता है जो सुनने में बड़ी अच्छी लगे, रुचिपूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण, तमाम किस्से कहानियाँ, झूठ फूट की बातें वो रोचक होती हैं। और निंदा चुगली की भी बातें, ये सब रोचक है, रुचि लग सकती है लेकिन काम की नहीं है वो। और दूसरी होती है भयानक, भय देने वाली, सुन करके आदमी घबरा जाए, भयभीत हो जाए, डर जाए और दुखी हो जाए, तो भयानक है। और तीसरी होती है यथार्थ, जो कल्याणकारी होती है। तो रोचक भयानक को त्याग करके यथार्थ वाणी बोलो। निंदा गाली मिथ्या भाषण अहित वचन ना बोलो। किसी की निंदा ना करो। निंदा वाले वचन बोलने से किसका लाभ होगा? ना अपना ना दूसरे का। मन खराब होगा, दोनों को खराब होगा, सुनने वाले का, सुनाने वाले का भी। इसलिए कभी किसी की निंदा ना करो। निंदक व्यक्ति वो गंदगी को धोता है, मानो रात दिन मुख से गंदगी निकाल रहा है और दूसरे के गंदगी को ढो रहा है। इसलिए निंदा ना करो, गाली ना बोलो। गाली देने से क्या लाभ होगा? किसी को कटु कहना, मुख से अपशब्द निकालना, मन में अपशब्द कुभाव लाना, यही तो सब गाली का परिणाम है। मिथ्या भाषण ना करो। मिथ्या भाषण, बेकार की बातें, तमाम कल्प और गल्प के चक्कर में ना पड़ो, कल्पनाओं में ना पड़ो और गप्पबाजी ना करो। अहित वचन ना बोलो। अगर बहुत सत्य ही हो और बहुत मीठा ही हो और लेकिन किसी को दुख हो रहा है, किसी के व्यवहार परमार्थ का घाटा हो रहा है, मन विकारी हो रहा है और अशांति मिल रही है, तो ऐसे मीठे वाणी का भी प्रयोग ना करो, वो अहितकर है। जैसे दूसरे की कही हुई बात जो गलत होती है, हमको अच्छी नहीं लगती है, किसी ढंग से हंसी मजाक की बात है, कटुता की बात है, अपमान की बात है, क्रोध की बात है, हमको अच्छी नहीं लगती है। हम उससे चिढ़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और सुनना नहीं चाहते हैं, कष्ट महसूस करते हैं। ऐसे ही अगर हम बोलते हैं तो क्या दूसरे लोग नहीं महसूस करते होंगे? तो हमको सदैव सावधान रहना चाहिए। हर बात को इसी तरीके से तौल लें कि जो जो बातें हम कह रहे हैं, अगर यही बातें दूसरे लोग हमसे बोल दें तो हमको कैसे लगेगा? अगर हमको अच्छी लगे वो बातें तो ठीक है, दूसरे को कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, उसमें भी समय का ध्यान रख करके, अगले के मन को समझते हुए।
सब समय दोष रहित बनो, निस्दिन दोष आपने परखो। दोष रहित बनने के लिए सजग रहो, संयमी रहो और अपने ही दोषों को परखो, देखो और उसे निकालो। ये आपका कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है। ये अनमोल जीवन का ये हमारा पुरुषार्थ है। हम बहुत काम करें, बहुत धन कमाएं, बहुत मेहनत कर डालें, बैल जैसे लगे रहें कहीं भी, और खूब खेती बाड़ी में, नौकरी धंधे में, व्यापार व्यवसाय में लगे हैं, खूब गतिविधि है, हमारी गतिशीलता है चारों तरफ, लेकिन हमें जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, लोगों को कटु बोल रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। बहुत हम किसी को पैसा दे रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं, तो भी वो पसंद नहीं करेंगे। पैसा दे करके भी, काम करके भी, चीज़ें दे करके भी अगर हम किसी को कटु सुना रहे हैं तो भी हम गलत कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अपना अपमान नहीं करवाना चाहेगा, इसलिए मीठा बोलो, प्रेम और सम्मान के वचन बोलो और जितना शक्ति सामर्थ्य है काम करो। देना हो किसी के, आपके पास है चीज़ तो दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन प्रेम दीजिए। प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है। एक भिखारी था, एक रास्ते पर बैठ करके एक एक रुपया मांग रहा था। तो एक बाबूजी उधर से निकले और उसने कहा कि बाबूजी 2 रुपया दे दीजिए, पेट का सवाल है। तो खड़े हो गए, अपने पैंट में जेब में हाथ डाले तो खाली नहीं निकला, कोई दूसरे में डाले उसमें भी कोई पैसा ना निकला। संयोग ऐसा, कोट के जेब में डाले हाथ तो वहाँ से भी कुछ ना निकला। सभी जेबों को टटोल डाले, 1 रुपया भी नहीं निकला। तो वे बाबूजी बड़ी विनम्रता से उस भिखारी के दोनों हाथ पकड़ करके कहते हैं, भैया मेरे पास आज 1 रुपया भी नहीं है, मैं तुमको क्या दूं? तो वो भिखारी बाबूजी से हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से कहता है, बाबूजी मुझे बहुत मिल गया, आपके द्वारा बहुत मिल गया, आज जो मिला है किसी ने मुझे नहीं दिया। बाबूजी पूछते हैं कि मैंने कुछ तो नहीं दिया और तुम ऐसा क्यों कहते हो? भिखारी ने कहा, बाबूजी मुझे लोग 1-1 रुपया तो दे देते हैं, लेकिन 1 रुपया देते क्या हैं वे, उसके बदले में इतना कटु कुठार सुना जाते हैं, इतना अपमान कर जाते हैं कि वो 1 रुपया 2 रुपया मेरे लिए खून के आंसू होते हैं। लेकिन आपने जो मेरे दोनों हाथ पकड़ करके बड़े प्रेम से कहा कि भैया मेरे पास आज 1 रुपया भी नहीं, जो मीठी बोल आपने दिया है ना, ये मेरे लिए हज़ारों रुपया से भी ज़्यादा है। इसलिए हमें वाणी पर बहुत ध्यान देना चाहिए। वाणी बोलने में और सुनने में कोई पैसा नहीं मिलता है और पैसा नहीं देना पड़ता है, लेकिन इसके बदले में इतना सुख या दुख मिलता है कि पैसा उसकी भरपाई नहीं कर सकता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, रहो मन मौन युक्ति से बोलो। हे मेरे मन, मौन रहो, अथवा कोई योग्य पात्र लोग जब मिलें तो उनसे युक्ति पूर्वक, ऐसी युक्ति से कि काम बिगड़े भी बन जाएं, अगले के मन को दुख भी ना हो, हमारे मन में भी चंचलता, अप्रसन्नता और किसी प्रकार का दोष न आने पावे और व्यवहार ठीक हो जाए। यही है जीवन जीने की युक्ति, यही है व्यवहार का तरीका। और वाणी को ऐसे ही जो सदुपयोग करके बोलता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद चारों तरफ से छा जाता है। जस पर की निज को नहीं अच्छा, तस अपने को तोलो, रहो मन मौन युक्ति से बोलो। आगे साहब कहते हैं, निस्दिन दोष आपने परखो, यह कर्तव्य अमोलो। अपने दोषों को परखें और अपने को सुधारें, अपने अंदर सद्गुणों को भरें, यही आपका कर्तव्य है और इसी से जीवन हमारा सुखदायी होगा। होए सुधार शीघ्र तब अपना, राग द्वेष सब धोलो।
ऐसा ही भाव रख करके, ऐसे ही कर्तव्य निष्ठा और समझदारी अपना करके अपना सुधार हो सकता है। नहीं तो दिन पर दिन बीतते जाते हैं, महीने पर महीने, वर्ष पर वर्ष निकल जाते हैं, शरीर बदल जाएगा। बचपना से जवानी, जवानी से अधेड़, अधेड़ से बुढ़ापा आ जाएगा और परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन स्वभाव वैसे ही रहता है। वैसे ही क्रोध, वैसे ही झुंझलाहट, वैसे ही तमोगुण, वैसे ही मन में कटुता। तो चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि चीज़ें पुरानी हैं, साधारण हैं, कमज़ोर हैं, कोई बात नहीं। इस बात का दुख नहीं है आज समाज में, मनुष्यों में। दुख इस बात का है कि स्वभाव हमारा मधुर नहीं है, वाणी हमारी मीठी नहीं है, सोचने का तरीका हमारा सही नहीं है, मन में सद्गुण नहीं है। तो अगर स्वभाव का सुधार करना है तो ऐसे ही सुधारो। आपका स्वरूप अजर अमर है, अविनाशी है, पारक स्वरूप है, रहता सदा अबोलो। वो अबोल है। अबोल का मतलब शांत स्वरूप है, उसमें कोई चंचलता, कटुता, फक फक बोलने की बात थोड़े है। ये तो आप अपने स्वभाव को बना लिए हैं कटु बोलने की। स्वरूप में शांति रहती है, स्वरूप में कटुता नहीं है। सूरत तैसे रहे निरंतर, मिटे मोह तब झोलो। जैसे आपका स्वरूप है, शांत, निर्मल और चंचलता रहित, अजर अमर अविनाशी, वैसे ही अपने स्वभाव को बनाओ, वैसे ही अपने मन को बनाओ। तब क्या होगा? सारे विकार, सारे अंदर के जो दोष हैं आपके निकल जाएंगे। मिटे मोह को झोलो। झोलो, झोलो माने होता है विकार, धूल गर्दा। तो ये मोह रूपी जो धूल गर्दा है, कूड़ा कचड़ा लगा हुआ है हमारे मन में, ये तभी निकलेगा। आगे सद्गुरु कहते हैं, कहो नर कौन तुम्हें भरमाए, कहो नर कौन तुम्हें भरमाए। जिन जिन को तुम करता मानो, सो तो तुम ही बनाए। नाम रूप सब मिथ्या जानो, नामी सत्य कहाए। कहो मन कौन तुम्हें भरमाए। नारी सुत, नारी सुत धन धाम खजाना, तन मन भोग बढ़ाए। ईश ब्रह्म स्वर्गादिक सुख जो, कल्पित तुम्हरो भाई। कहो नर कौन तुम्हें भरमाए। जगन्नाथ हरिद्वार गया जी, बद्रीनाथ मन लाए। 4 धाम 84 अड्डा, तीर्थ अमित भुलाए। कहो नर कौन तुम्हें भरमाए। तीर्थ बड़ा कि तीर्थ करता, यह पद बूझो भाई। कर सत्संग गहो गुरु पारख, सब भ्रम भूल नसाए। कहो नर कौन तुम्हें भरमाए। सबका करता मानुष तुम हो, गुरु कबीर समझाए। सबको जानत मानत, सबको न्यारा रहत सदाए। कहो नर कौन तुम्हें भरमाए। सूरत सत्य बोध जो गुरु को, मनन करत दुख जाई।
परख भूमिका पाए विराजत, आवागमन छुट जाए, कहो नर कौन तुम्हें भरमाए। हे भाई बताओ भला, तुमको कौन भटका दिया है, कौन तुम्हारे मन में ये भ्रम पैदा कर दिया है, जो यत्र तत्र जहाँ कहीं इधर उधर अपने मन को चंचल करके कहीं यहाँ कहीं वहाँ दौड़ रहे हो। जिन जिन को तुम भगवान देवी देवता मान करके पूज रहे हो, वो सब तुम्हारे ही बनाए हुए हैं और उनका तुम नाम रखे हो और तुम्हें उसके रंग पोत करके सृजित करके और कहीं रख दिए हो और उन्हीं की बड़ाई बड़ी हाँक रहे हो। वो बड़े नहीं हैं, तुम बड़े हो बनाने वाले। संसार के नर नारी धन घर खजाना और तन मन की बड़ाई, भगवान देवी देवता स्वर्ग आदि, ये सब जितने तुम बाहर बना करके रखे हो वो तुम्हारी ही कल्पना है। जगन्नाथ, हरिद्वार, गया, बद्रीनाथ, जिन जिन के लिए तुम दौड़ रहे हो कि वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ शायद भगवान मिल जाए, वहाँ मुक्ति मिल जाए, वहाँ दुख दूर हो जाए और वहाँ से हमारा उद्धार हो जाए, चारों धाम में चले जाएं और वहाँ पाप कटने का जो अड्डा बना रखे हो, ये अनेक प्रकार के बहुत प्रकार के तीर्थों को तुम बना रखे हो। बताओ भला, ये तीर्थ बड़े हैं कि तीर्थ को बनाने वाले? यह सब समझो, विचारो, भटको नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा है, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास, भ्रमि भ्रमि कबीरा फिरे उदास, अतीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। कबीरा, सदगुरु कबीर एक ऐसे महामहिम पुरुष हुए हैं कि वे अपना नाम भी जनता के स्वर में देते हैं। ये संसार के लोग, कबीरा का यहाँ मतलब कबीर नहीं, कबीर साहब नहीं, दुनिया के लोग ये भ्रमित हो करके दौड़ दौड़ करके तीर्थों में जा रहे हैं। भ्रमि भ्रमि कबीरा फिरे उदास, और तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। बताओ भला, ये तीर्थ बड़े हैं कि तीर्थों में जाकर के पाप काटने के लिए जो नहा रहे हैं, सोच रखे हैं ऐसे, वे बड़े हैं? तीर्थ बड़ा नहीं है। तीर्थों को तुमने बनाया है, लोगों ने बनाया है, इसलिए ये लोग बड़े हैं। करी सत्संग गहो गुरु पारक, सब भ्रम भूल नसाई। सत्संग करो और सद्गुरु के द्वारा निज स्वरूप का बोध प्राप्त करके सारे भ्रम भूल को नष्ट करो। सबका निर्माण करने वाला यह मनुष्य है, सबको जानने वाला। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। सबको जानने मानने मनन करने वाला और देखने वाला, भरण पोषण करने वाला महान ईश्वर कौन है? परमात्मेति चाप्युक्तो, जो परमात्म स्वरूप है वह देहे अस्मिन् पुरुषः परः, वो परम पुरुष चेतन आत्मा देह के अंदर रहने वाला जीव है, आप खुद हैं। सदगुरु कबीर ने ऐसा समझाया है, मूल गहे ते काम है तय मत भरम भुलाओ, मन शायर मन साल हरि बहे कतहु मत जाओ। कितना बढ़िया सदगुरु कबीर शब्दों के शिल्पी हैं, इतना ठोस, इतना सरल और इतना स्पष्ट, जिसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर परिवर्तन किए तो गलत हुआ। साहब कहते हैं बहे कतहु मत जाओ, कितना बढ़िया सरल शब्द है। ये मन के भ्रम भूल अज्ञान में पड़ करके उस धारा में कहाँ तुम बह करके चले जा रहे हो। सबको परखो और अपने में ठहरो। स्वामी साहेब जीव है आपी, आपै लखत जुदाई। जो कुछ तुम हो सब कुछ खुद हो, स्वामी भी हो सेवक भी हो, ये जीव ही तो वही है। बीजक में एक जगह बात आई है, कहो हो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा।
अमर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चेतवनहारा। एक चेता है, एक चेताने वाला है। वहाँ पर गुरुदेव जी ने टीका करते हुए लिखा है कि ये जीव ही है, गुरु भी है, शिष्य भी है, सीखता भी है, सिखाता भी है, पुत्र भी है, पिता भी है, और छोटा स्वामी भी है, सेवक भी है। ये जीव है, हर जगह जीव ही है। बस व्यवहार की मर्यादा से एक बड़ा कहलाता है, एक छोटा कहलाता है, लेकिन जीव न छोटा होता है न बड़ा, एक व्यवहार की मर्यादा है। वही बात यहाँ साहब कहते हैं कि सब जगह आप ही हो, ये जीव ही है, सबको मानने वाला, सबको जानने वाला और सबसे अलग रहने वाला ये चेतन आत्मा ही है। यही स्वामी है, यही जीव है। जिस दिन अपने आप को ये समझ लेता है, सारा दुख दूर हो जाता है। सद्गुरु श्री राम सूरत साहब जी कहते हैं कि यह बोध, ये ज्ञान सद्गुरु के पास जाकर के समझो, ऐसे नहीं समझ में आ जाएगा। गुरु बिना यहाँ काखा गाघा ABCD अलिफ बेते से नहीं पढ़ने में आता है, नहीं समझने में आता है। आत्मबोध, आत्मज्ञान कैसे समझ में आ जाएगा? और आज थोड़ा सा 4 अक्षर पढ़ लिए लोग तो कहते हैं अरे हम पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और हमें गुरु की क्या ज़रूरत है। लेकिन पुस्तक से आप ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये सोचो पुस्तक को पढ़ने के लिए भी पहले किसी गुरु के पास गए हो। बिना गुरु के आप पुस्तक पढ़ लिए हैं क्या? और पुस्तक सब प्रकार का समाधान नहीं कर सकेगा। वो कहानी याद करें, कहानी नहीं सच्ची घटना है कि एक पिता था, वो रोज़ अपनी एक छोटी बेटी को बड़ी मधुर मधुर मीठी मीठी कहानियाँ सुनाया करते थे। और धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई और पिता भी अपने काम धाम में व्यस्त हो गए, अब कहानी सुनाने का अवसर नहीं रहता। तो बेटी कहती कि पिताजी अब आप कहानियाँ नहीं सुनाते हैं और मैं आपकी कहानियाँ सुनना चाहती हूँ। तो एक टेप रिकॉर्डर खरीद लाए और कहे कि लो इसमें बहुत कहानियाँ हैं और इसमें तुम जितना चाहो सुनती रहो। तो पिता की गोद में बैठ कर के कहती है कि पिताजी मैं कहानियाँ तो इससे सुन सकता हूँ, लेकिन ये टेप रिकॉर्डर मुझे प्यार तो नहीं करेगा। तो हाँ, मैं कहानियाँ इस टेप रिकॉर्डर से सुन तो सकती हूँ, लेकिन ये टेप रिकॉर्डर मुझे प्यार तो नहीं करेगा। तो पिता उसकी भोली बुद्धि पर और उसकी निर्णय विचार पर बहुत ही प्रभावित हुए और कहा कि ठीक है बेटी, मैं तुम्हें अब कहानी सुनाऊंगा। और फिर से सुनाने लगे। इसी प्रकार आप पुस्तक से पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरियों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, गूगल से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो भाव, वो निर्णय का समाधान और मन के वो जो रहनी है वो पुस्तक नहीं बताएगा, वो लाइब्रेरी नहीं बताएगी। किस प्रकार से हम मन पर स्वस्थता प्राप्त करें, इंद्रियों में कैसे संयम रख सकें, स्वरूप का बोध कैसे हो, साधना कैसे कर सकें और मन में क्या क्या भाव उठ रहे हैं, इन तरंगों को समझ करके शांति प्राप्त कर सकें, ये बाहर से नहीं मिलेगा। ये किसी विवेकवान गुरु के द्वारा जब उनके गुरुमुख से निकले हुए वचन मिलेंगे तब समाधान होगा। तो सद्गुरु श्री राम सूरत साहब जी कहते हैं कि इस प्रकार गुरु के पास जाकर के मनन करो और वह बोध प्राप्त करो जिससे तुम्हारा दुख मिट सके। परख भूमिका में तभी तुम स्थित हो सकोगे और तुम्हारा आवागमन का चक्र तभी समाप्त हो सकेगा, मिट सकेगा। आवागमन का मतलब जन्म मरण का चक्र। ये जन्मत मरत दुसह दुख पावत पाई, ये क्या हो रहा है? जन्म और मृत्यु के बीच में और जन्मते मरते ये जीव को केवल दुख 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 मिलता है। वो योग दर्शन में बात आती है,
दो ऋषि हैं, आवट ऋषि और जैगी सब ऋषि। आवट ऋषि और जैगी सब ऋषि। तो आवट ऋषि बहुत योग्य पुरुष हैं और वे पूछते हैं, जैगी सब पूछते हैं कि भगवान आप कहते हैं कि संसार में केवल दुख ही दुख है, तो तृष्णा को त्याग करके जो संतोष का अनुभव होता है क्या यह भी दुख है? तो आवट ऋषि कहते हैं कि देखो, तृष्णा के त्याग की अपेक्षा से उस तृष्णा के त्याग में सुख लग रहा है, और नहीं तो स्वरूप तुम्हारा परम सुखी है। अरे तृष्णा में पहले दुख में पड़े, अब उसको साधना करो, सद्गुण अपनाओ, गुरु संतों की संगत करो, त्याग वैराग अपना करके, कितना मेहनत करके तब तृष्णा का त्याग करो, तब वो सुख मिलेगा। और तुम्हारे स्वरूप में तो ऑलरेडी सुख ही है, तो ये तृष्णा का त्याग भी एक अपेक्षा से है। स्वरूप केवल सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो ये तृष्णा का त्याग भी एक झंझट ही है। लेकिन अब क्या करें, शरीर में है, ये झंझट खड़ी है, तो अब इसको तो त्याग करना ही पड़ेगा। स्वार्थ तजे गुरु ज्ञान भजे, जग जालन के भ्रम धोखा निवारे। रीति सुप्रीति वही भल संचय, रीति सुप्रीति वही भल साच करे। गुरु भक्ति नवाद दुखारे। शुद्ध ही है शुभ काज सरे, ते ही पाए परम पद होए सुखारे। भोगन के दुख द्वंद्व न से, तब आप ही आप सदा रही न्यारे। सद्गुरु कहते हैं, स्वार्थ रहित शरीर स्वार्थ की आसक्ति त्याग कर गुरु के ज्ञान का चिंतन करे। जगत जाल तथा धोखा भ्रम अज्ञान का निवारण करे। आचरण और प्रेम वही अच्छे तथा यथार्थ हैं जिनमें सद्गुरु संतों की भक्ति की जाती है। या किसी को कुवचन से दुख ना दे करके सबके साथ सद्भाव किया जाए। जिसका अंतःकरण शुद्ध है वही कल्याण कार्य में आगे बढ़ सकता है, वही परम अमृत पद पाकर सदा के लिए सुखी हो सकता है। भोग वासना जनित उसके सब दुख द्वंद्व सब समय नष्ट हो जाते हैं। वह अपने आप सबसे पृथक निराधार स्थित रहता है। आपन मीत अनेक रहे, जग स्वार्थ ही तक प्रीति दिखाई। स्वार्थ न पूर्ति दिखे जेहि को, जब त्याग करे नहीं देर लगाई। सूरत ताहि के संग तजो नर, साधु गुरु पद प्रेम बढ़ाई। जन्म सफल फल मोक्ष मिले, तेहि धन्य सो जग में होत बड़ाई। संसार में अनेक प्रकार के मित्र हैं और इन मित्रों के साथ रह करके स्वार्थ का त्याग करके शुद्ध प्रेम का व्यवहार करो। देखिए, स्वार्थ में अंतर होता है। एक दैहिक स्वार्थ होता है और एक आत्मिक स्वार्थ, कल्याण का स्वार्थ है। तो हमें दैहिक स्वार्थ को त्याग करके वह स्वार्थ अपनाना चाहिए जिससे हमारे भवबंधन मिटे, कल्याण का काम हो। और इस कार्य के लिए देर ना लगाओ। सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी कहते हैं, गुरु साधु के चरणों में प्रेम बढ़ा करके अपने आप को पहचानो, दोषों का त्याग करो, तभी तुम्हारा जन्म सफल होगा और मोक्ष कार्य सिद्ध होगा। और धन्य सो जग में होत बड़ाई, उसी का जीवन सफल होता है और वही सौभाग्यशाली है और वही मोक्ष रूपी परम फल को प्राप्त करता है। शांति सदा गुरु भक्ति किए ते, काम क्रोध मद लोभ विनाशत, तोष क्षमा सत बोध गहे ते।
पंच विषय स्नेह समन होए दोष दृष्टि वैराग लहे ते त्यागी कुसंग सुसंग गहे नित सदग्रंथन अध्ययन के किए ते इष्ट देव गुरु साधु सेवनित सूरत तजि निज शुद्ध हिए ते मुक्त होए त्रय दुख नसे तब स्वस्वरूप निर्धार रहे ते। शांति सदा गुरु भक्ति किए ते। गुरु की भक्ति करने से ही एक रस शांति की प्राप्ति होती है। काम क्रोध लोभ मोह मद आदि को त्याग करके सदैव संतोष को अपनाओ और क्षमा भाव में स्थित होकर के सतबोध ग्रहण करो। पंच विषयों की आसक्ति ये दुखदायी है। इसको त्याग करके सदैव दोष दृष्टि को अपनाओ। दोष दृष्टि का मतलब भोगों में दुख है, ये बात को पहले से समझो। और दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो बैराग दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्षु बड़ भाग। यही दोष दृष्टि को अपनाना मतलब विषयों में दोष है, भोगों में दुख है, इस बात को पहले से ही हम जान करके त्यागें। क्योंकि जब तक उससे घृणा नहीं होगी, उपरामता नहीं होगी, तब तक हम उन्हीं में लगे रहेंगे, उन्हीं में सुख मान करके चिपके रहेंगे। तजि कुसंग सुसंग गहे नित सद ग्रंथन अध्ययन के किए ते। कुसंग का त्याग करो और सत्संग में रहो। दो ही बात है, कुसंग और सुसंग। जो व्यक्ति सुसंग को त्याग देगा तो फिर कहाँ रहेगा? कुसंग में रहेगा, अपने आप कुसंग मिल जाएगा। इसलिए सदैव संगत की परख करके अपने कल्याणदायी अच्छी संगत में ही समय बिताना चाहिए। सदग्रंथन अध्ययन किए ते। सदग्रंथों का अध्ययन करके अपने आप को पहचानो। इष्ट देव गुरु साधु सेवनित सूरत करि निज शुद्ध हिए ते। इष्ट देव गुरु साधु सेवनित। इष्ट का मतलब होता है कि जो हमारे इष्ट हैं, उपास्य हैं, उनकी सेवा करो, संतों की संगत करो। और सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी कहते हैं, इसी से तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा। शुद्ध हिए ते। अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए गुरु की उपासना करो, सेवा करो, मीठा बोलो और अध्ययन करो। मुक्ति होए त्रय दुख नसय तब स्वस्वरूप निर्धार रहे ते। जो व्यक्ति स्वरूप में रहेगा, स्वरूप कैसा है? निराधार, आधार रहित। उसमें वो किसके आधार में है? अरे उसी के आधार में अन्य सब हैं। निराधार आधार ले जानी, ये कहाँ पर बात? तो आत्मा निराधार है, लेकिन ऐसे तो उसको नहीं जाना जाएगा, आधार से ही जाना जाएगा। गुरु संतों का आधार लेकर के इस शरीर में रहते हुए मन से चिंतन मनन करके और सदग्रंथों का अध्ययन करके साधना करके, ये सब आधार हैं। और इस सब का आधार लेकर के तब निराधार स्वरूप को पहचाना जा सकता है और उसमें ठहरा जा सकता है। बिन थंभे जैसे मंदिर थंभाई, भाई थोड़े थोड़ा करके स्थित हो। और फिर एक दिन ऐसा समय आएगा कि जैसे बिना आधार के छत टिक जाती है। थोड़ा थोड़ा देखो, करते 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 इतना मटेरियल, कई ट्रक मटेरियल अब ऐसे लटका हुआ है, लेकिन आधार, पहले आधार दिया गया। ऐसे ही मन को भी आधार देना पड़ता है। धीरे 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 काम करते करते यत्याह छीड़ दोषा, तब काम बनता है। तो उसी में बात यहाँ साहब कहते हैं कि स्वस्वरूप निर्धार रहे ते। स्वस्वरूप निराधार जो है वह
गुरु संतों की सेवा करके, सत्संग करके, साधना करके, तब उस दशा में ठहरा जा सकता है।